और वहीं अशोकनगर में भी खाद की मारामारी देखी जा रही है। खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ लगी हुई है। बारिश के बाद भी खाद गोदाम पर आज सुबह हजारों किसान लाइन में लगे नजर आए। आलम यह है कि प्रशासन को पुलिस की मदद से खाद की पर्ची वितरित करना पड़ा। बता दें कि मंगलवार 29 तारीख को दी गई खाद की पर्चियों के तहत आज खाद बांटी जा रही है। आज किसानों के लिए 1750 पर्ची बांटी गई। इसमें 700 किसानों को 5 अगस्त को खाद दी जाएगी, तो वहीं 1050 किसानों को 11 और 12 अगस्त को बुलाया गया है। कई किसान ऐसे हैं जिन्हें आज पर्ची नहीं दी गई है। ऐसे किसानों को सड़क पर बैठकर नारेबाजी उन्होंने की। किसानों का कहना है कि जिले में पिछले दिनों हुई अधिक बारिश के कारण फसल के लिए आज यूरिया की आवश्यकता है और अधिकारी 12 तारीख की पर्ची देकर खाद देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं? किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में 4 बोरी बहुत कम है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों का भारी हुजूम लगा हुआ है खाद लेने के लिए, लेकिन खाद की किल्लत की वजह से किसान परेशान हैं। उनकी फसलों को अब नुकसान होगा अगर समय पर खाद नहीं मिला तो। तो 29 जुलाई को जिन लोगों को खाद की पर्चियां मिली थी, आज उन्हें खाद वितरण किया गया है और अन्य किसानों को आज पर्ची दी गई है। 5 अगस्त को खाद का वितरण होगा। कुछ किसानों को 11 और 12 अगस्त में खाद मिलेगी। ऐसे में उसके बाद जो किसान हैं वो लगातार परेशान है कि उनकी फसलों को अब नुकसान होगा, चूँकि इन दिनों हुई बारिश के बाद से अब फसलों में खाद की ज़रूरत है। संवाददाता हितेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, जिस तरह से किसानों के सामने ये मुसीबत है खाद की किल्लत को लेकर, फिलहाल अभी क्या जानकारी है? चूंकि मंत्री और अधिकारी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है, लोगों को खाद मुहैया कराई जा रही है। देखिए दीप सिंह, ये बड़ी विसंगति वाली बात है कि मध्य प्रदेश सरकार के तमाम सारे बड़े जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, वो ये लगातार दम भरते रहते हैं कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। मगर अशोकनगर जैसे जिले जो कृषि प्रधान है, पूर्णतः कृषि प्रधान जिले है, वहाँ की वस्तु स्थिति इन दृश्यों के माध्यम से समझी जा सकती है कि आज जो सरकारी खाद वितरण केंद्र की दुकान थी, जब 3 दिन की छुट्टी के बाद भारी बरसात के कारण रोक दिया था, तो लोग जब पहुंचे हैं तो यहाँ हालात ये थे कि मुख्य जो सड़क है विदिशा रोड की, उसके 1 किलोमीटर के पूरे एरिया में लोगों को खड़े होने तक की जगह नहीं थी। इतना ज्यादा भारी जो है दबाव था। और ऐसी स्थिति में जब प्रशासन आधिकारिक रूप से ये बता रही है कि सिर्फ उनके पास 5500 बोरी जो है खाद है, जबकि आज के अकेले देखे जाएं तो 2 दिन के लिए जो टोकन जारी किए हैं वो टोकन करीब करीब 1700 से ज्यादा हैं।
और किसानों की जो सबसे बड़ी शिकायत है वो इस बात को लेकर है कि खाद की आज की स्थिति में बहुत जरूरत है, और जो टोकन उनको दिए गए हैं वो 11 और 12 तारीख को दिए गए हैं, जो 1000 की संख्या में, और 5 तारीख को जो है करीब 600 टोकन बांटे गए हैं। तो इन दोनों को भी देखें, और जो मापदंड उन्होंने तय किए हैं कि एक किसान को या एक किताब पर कुल 4 कट्टे देते हैं, तो इनके हिसाब से जो है ये 5500 जो है पूरा नहीं होता, और आज अकेले एक दिन में जो है 600 लोगों को और बांटा जा रहा है। तो खाद की जो किल्लत कही जा रही है कि वो नहीं है, वस्तु स्थिति में वो ये है कि खाद है ही नहीं है यहाँ पे। अगर होता तो इतनी देर या इतने समय बाद किसानों को टोकन नहीं दिए गए होते, और जितनी संख्या वो बता रहे हैं उससे ज्यादा किसानों को टोकन बांट दिए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इस बीच में प्रशासन प्रयास ये करेगा कि जो टोकन बांट दिए गए हैं और या जो मांग और लगातार बढ़ रही है उसको किसी भी तरह से जो है नियोजित करने का प्रयास किया जाए, रैक लगवाया जाए, खाद की उपलब्धता की जाए। एक ये समस्या तो प्रशासन पे वितरण और जो है आवक में होने वाली परेशानी है। दूसरी चलिए, तमाम जानकारी के लिए हितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, लगातार खरगोन में भी किसान परेशान है खाद की किल्लत की वजह से। यूरिया खाद के लिए एक बार फिर किसानों ने चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे पर चक्का जाम किया है। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों द्वारा बीच हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूरिया खाद के लिए चौथी बार ये चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस और उप संचालक कृषि मौके पर पहुंचे हुए हैं। संवाददाता प्रवीण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं खरगोन से। प्रवीण, जानकारी दे, इस वक्त जो चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है, किसानों का क्या कुछ कहना है, चूंकि खाद की किल्लत से परेशान है किसान। जी, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1 महीने में ये चौथी से 5वीं बार जो है कि चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे को किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर, जो किसान थे नाराज होकर भुसावल चित्तौड़गढ़ हाईवे को जाम किया है। और ऐसी स्थिति पहले भी बन चुकी है। और जब पिछले दिनों तकरीबन 8 दिन पहले की बात की, तो जब किसानों ने यहाँ पर चक्का जाम किया था, तो अधिकारियों के समझाइश के बाद इनको टोकन बांटे गए थे। जो टोकन बांटे गए थे वो किसानों को कहा गया था कि जो टोकन आपको दिए गए हैं, इन टोकनों पर आपकी खाद और यूरिया की उपलब्धता 1 तारीख को करवाई जाएगी। और जो किसान टोकन लेकर आए, तो आज उनको जो खाद वितरित होना था, यूरिया वितरित होना था, वो नहीं होने के कारण फिर नाराज किसानों ने फिर से एक बार चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे पर जो कि चक्का जाम कर दिया। और मौके पर पुलिस और जो कृषि विभाग के अधिकारी है, मौके पर जब किसानों को समझाइश दी गई है। और अगर किसानों की माने तो ये कि किसानों का कहना है कि लगातार हम जो है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है खाद की किल्लत के जुगते रात को 2 बजे और 3 बजे आके हम यहाँ लाइन में लगते हैं, और उसके बाद जो हमको खाद और यूरिया की उपलब्धता प्रशासन जो है कि पूरी करवा नहीं पा रहा है, जिसके कारण नाराज होकर किसान लगातार भुसावल चित्तौड़गढ़ हाईवे को जाम करते आ रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।